प्रीवियस के वीडियोस अगर आप देखेंगे तो उसमें फंक्शन यानी एक्सेल वगैरह के फंक्शन के विषय में बात की जा रही थी। अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन दिखा रहा हूँ, शेयर कर दे रहा हूँ मैं अपना स्क्रीन। स्क्रीन मेरा शेयर हो गया होगा। तू लोग कहा है इतना बतियाता है जी, क्लास लेते हैं तो स्क्रीन को आप लोग देखिए। फंक्शन के विषय में बात हो रही थी। आज कुछ अलग हम लोग सीखेंगे फंक्शन के विषय में। आज फंक्शन के विषय में नहीं सीखेंगे और आज फॉर्मेटिंग स्टाइल्स के बारे में सीखेंगे। ये भी आपके चैप्टर में है। फॉर्मेटिंग स्टाइल्स का मतलब किस तरीके से हम अपने टेक्स्ट को या अपने डेटा को या अपने इंफॉर्मेशंस को, डिजिट को, नंबर्स को, ये हम कैसे अपने एक सेल में रिप्रेजेंट कर पाते हैं। क्या क्या चीज़ें फैसिलिटीज़ एक्सेल में दी गई हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ हम लोग बेसिकली किस वजह से करते हैं, ताकि हम बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशंस के साथ साथ लॉजिकल कैलकुलेशंस पे भी काम कर पाएँ। लॉजिकल कैलकुलेशंस पे भी हम काम को कर पाएँ, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सेल का यूज़ करते हैं। अब एक्सेल का यूज़ जब करते हो तो बेसिकली दो चीज़ों का इसका फंडा होता है। एक तो आप देख रहे हैं कि एक कॉलम का फंडा है और दूसरा रॉ का। तो जहाँ कॉलम और रॉ इंटरसेक्ट होता है वहाँ एक सेल बन जाता है। यानी ये जो भी चीज़ें सेलेक्टेड आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं वो क्या है, वो एक सेल है। ठीक है। अब इस सेल में अगर आप कोई वैल्यू पुट करते हो, जैसे 455 मैंने पुट किया या 200 मैंने पुट किया, ठीक है। तो 455 और 200 जब आप पुट कर देंगे तो कभी कभी हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो अब फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है और कभी कभी इंटीजर की ज़रूरत पड़ती है। तो दोनों में पहले हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू क्या होता है और फिर इंटीजर वैल्यू क्या होता है, जिससे आपको पता चलेगा कि हम अपने सेल में कैसे ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, किसी भी डिजिट्स को या नंबर्स को कैसे ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, कैसे लिख पाएंगे। क्लियर स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? क्योंकि मुझे नहीं दिख पा रहा, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ आप लोगों से। आप माइक ऑन करके बता सकते हैं कि हाँ स्क्रीन दिख रहा है हमें। स्क्रीन दिख रहा है ना बाबू? ओके। तो ओके, कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो एडमिट कर लेता हूँ क्लास में मैं। गुड मॉर्निंग।
Good morning, all of you. चलिए, मैं बता रहा था कि इसमें हम लोग कुछ वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है, जो सेल आपको दिखाई पड़ रहा है। तो इसमें आप वैल्यूज को पुट करेंगे। अब इस वैल्यूज को पुट करेंगे तो कभी कभी वैल्यूज में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, या तो इंटीजर की ज़रूरत पड़ती है और नहीं तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, कभी करेंसी की ज़रूरत भी पड़ती है। तो क्या हम जिस अपनी नीड के अकॉर्डिंगली क्या हम इस चीज़ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं सेल में, जो कि मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये सेल है, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, सेल है। तो क्या हम अपने नीड के अकॉर्डिंग इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? तो हम इसको अपने नीड के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब कैसे आप ऑर्गेनाइज करोगे भाई? तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि इंटीजर जो वैल्यू होता है, यानी कि इंट जो वैल्यू होती है, इंट, वो नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। कोई भी नंबर हो सकता है, या वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव नंबर हो, ठीक है। लेकिन अगर वही फ्लॉट वैल्यू की बात करें, फ्लॉटिंग पॉइंट वैल्यू की बात करें, तो फ्लॉट जो वैल्यू होता है वो 2 पॉइंट में ऑलवेज रहेगा, 2.55 ऐसे कुछ समथिंग लिखा रहेगा, या 5 पॉइंट समथिंग कुछ लिखा रहेगा, 05, इस तरीके, ये इस तरीके से क्या रहेगा भाई? तो इस तरीके से कोई भी वैल्यू रहेगी, स्क्रीन आपको दिख रहा होगा मेरा, इस तरीके से वैल्यूज रहेंगी। अब हम क्या चाहते हैं आप लोगों को बताना, कि यहाँ पे 444 मैंने लिखा है, ठीक है, आप देख रहे हैं कि 444 मैंने लिखा है। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। चलिए, इस सेल में 444 लिखा गया है। तो 444 लिखा गया, तो आप इसको पॉइंट में देने की कोशिश करेंगे, जैसे 444.05, ठीक है, ये लिया 444.05, क्योंकि जब हमको फ्लॉट नंबर की ज़रूरत पड़ती है तो तब की बात करें। लेकिन अगर कोई आंसर आ रहा है, अगर आंसर आ रहा है कि नहीं भाई पॉइंट में वैल्यू नहीं लेना है, तो आपको करना क्या है फिर? तो आपको सिंपली करना ये है कि इस पर राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल ऑप्शन आएगा, ठीक है, फॉर्मेट सेल, इस फॉर्मेट सेल पे क्लिक कर दीजिए। एक फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स अभी आपके सामने आ जाएगा। तो आई होप कि आ गया होगा, सब कोई देख रहा होगा डायलॉग बॉक्स जो खुला है ना, सब कोई देख रहा है ना। तो ये फॉर्मेट सेल का जो डायलॉग बॉक्स खुल गया, इसमें देखिए नंबर्स जब मैंने लिया तो यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस 2 लिखा हुआ है। तो अगर हम डेसिमल प्लेसेस 2 के जगह पर कुछ भी नहीं लिखें और ओके कर दे, तो यहाँ तो 455.05 लिखा हुआ है। तो डेसिमल प्लेसेस की वैल्यू क्या हो गई, मैंने 0 कर दी और ओके कर दिया, तो देखिए कि वो 0 कर दिया और ओके कर दिया इसको। तो देखिए कि यहाँ पे अब डेसिमल प्लेसेस ऑटोमेटिक क्या हो गया, हट गया। ये कब जरूरत पड़ती है? अब यहाँ पे ना इस सेल में जहाँ पे आपने लिखा, तो अगर 55.05 लिखते हैं फिर भी ये डेसिमल प्लेस नहीं लेगा। देखिए नहीं ले रहा,
लिखने के बाद भी तो नहीं ले रहा, 25.05 मैंने लिखा और इंटर किया, कहाँ ले रहा है? इसलिए कि आपने सेल की फॉर्मेटिंग कर दी कि उसका डेसिमल प्लेस क्या होगा, 0। अब चलिए दूसरी बात देखते हैं हम लोग। फॉर्मेट सेल पे फिर क्लिक किया, फिर डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, फिर आपने नंबर पे डेसिमल प्लेस की वैल्यू क्या दे दी, 2 दे दी, ठीक है। देखिए 2 आ गया डेसिमल प्लेस, लेकिन अगर इसी में कुछ और वैल्यूज दे दी जाए, जैसे कि 2 प्लेसेस था तो मैं यहाँ पे 3 वैल्यू डाल रहा हूँ, तो 3 वैल्यू नहीं लेगा 2, क्योंकि आपने फॉर्मेटिंग सेल में क्या दिया, 2 ही प्लेस वैल्यू दे दिया, डेसिमल प्लेस वैल्यू। तो ये पॉइंट में लाने और नहीं लाने का एक तरीका है कि पॉइंट में हम कैसे काम करेंगे और जब पॉइंट की नहीं बात आएगी तब कैसे काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जब हम नंबर कोई लिखते हैं, जैसे 15 मैंने लिखा 155, तो बाय डिफॉल्ट ये राइट अलाइनमेंट होता है नंबर्स। देखिए राइट में चला जाए, सेल के राइट में जा रहा है ना, सेल के कहाँ चला जा रहा है, राइट में। आप देखिए, देख सकते हैं, जूम कर दे रहा हूं मैं, सेल के राइट में चला जा रहा है। देखिए एक बार फिर मैं इसको डिलीट करके दिखाता हूँ कि अगर मैंने लिखा 125 तो सेल के किधर जा रहा है, राइट में। लेकिन वही अगर टेक्स्ट आप लिखोगे, जैसे भागवत विद्यापीठ टेक्स्ट लिख दिया, तो ये राइट का राइट ही रह जाएगा। ये 2 बातें ध्यान रखिए, जो नंबर्स होता है वो राइट अलाइनमेंट होता है बाय डिफॉल्ट, और जो टेक्स्ट होते हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, यानी कि लेफ्ट साइड में ही रह जाएगा। ये तो फर्स्ट बात होगी। तो कभी कभी एक्सेल में प्रॉब्लम क्या आता है कि मैंने क्या किया कि यहाँ पे कोई डिजिट लिखा 1 2 3 4 5 8 9 ऐसे करके लिख दिया, एंटर मार दिया। इस तरह का प्रॉब्लम आप लोग जूझ रहे होंगे, हैज 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 क्यों आ जाता है भाई। तो हैज 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 इसलिए आ जाता है क्योंकि जितना आपने नंबर दिया उस सेल में एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो आपको करना क्या है, यहाँ से सेल का विड्थ बढ़ा देना है। देखिए नंबर आ गया, हैज हैज हट गया। तो ये प्रॉब्लम आता है, तो आपको इस तरीके से छोटा करेंगे तो फिर हैज हैज आ जाएगा, बड़ा करेंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर हमारा यहाँ पे नंबर्स आ जाएंगे। अब कुछ और बातों को मैं बताना चाहता हूँ। दूसरी बात, आपने कोई टेक्स्ट लिखा, छपरा, ठीक है, आप इसको कहाँ रखना चाहते हैं, कैसे इसको अलाइनमेंट देना चाहते हैं, ये भी आप सेट कर सकते हैं एक्सेल में। आप राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट सेल पे जाइए, डायलॉग बॉक्स खुलेगा, टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ अब मैं, अलाइनमेंट पे चले जाइए। देखिए एक पहला नंबर है, दूसरा अलाइनमेंट। टेक्स्ट को अगर डिग्रीज में करना है तो ये देखिए यहाँ घड़ी के जैसा टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको पकड़ के हम ऊपर कर देंगे ऐसे सीधे 90 डिग्री के एंगल में ले आएंगे, तो ओके करेंगे तो देखिए ये 90 डिग्री के एंगल में आ जाएगा, ठीक है। फिर कुछ करना है तो फिर फॉर्मेट सेल पे क्लिक करेंगे, फिर आप इसको अपने अकॉर्डिंगली एंगल डिफाइन कर सकते हैं। देख रहे हैं कैसे एंगल डिफाइन हो रहा है। तो ये टेक्स्ट को हम जैसे चाहें वैसे अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, फिर हम बाय डिफॉल्ट जैसे था वैसे कर दिया जाए। तो इसको हम सीधे लेके आए, यहाँ सेट किया मैंने, ओके किया, जैसे था वैसे टेक्स्ट सेल में आ गया। अब कुछ इंसर्ट फॉर्मेट सेल पे फिर जाते हैं और चीजें देख लेते हैं। अब आप यहाँ पे करेंगे क्या, कि फ़ॉन्ट की बात कर लेते हैं। तो फ़ॉन्ट तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी है ऑप्शन। ये जो है कैलिबरी बॉडी लिखने का फ़ॉन्ट स्टाइल है, ठीक है।
ये आप रेगुलर इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक दे सकते हैं। यहाँ से आप साइज घटा बढ़ा सकते हैं, जितना साइज आपको घटाना बढ़ाना है, ये चीज़ आप यहाँ से फ़ॉन्ट से जाके घटा बढ़ा सकते हैं। चलिए, अब मैं इसको थोड़ा सा साइज इसका 36 कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। साइज बढ़ गया। साइज जब बढ़ गया तो इसमें एक और है स्ट्राइक थ्रू कमांड। स्ट्राइक थ्रू क्या करता है, जब कोई लाइनिंग रखनी है और लेकिन वो गलत लाइनिंग है तो हम उसको काट देते हैं बीच से। तो स्ट्राइक थ्रू यहाँ लिखा हुआ है, देखिए आप लोग स्ट्राइक थ्रू यहाँ लिखेंगे, चेक कर देंगे स्ट्राइक थ्रू, ओके कर देंगे तो छपरा बीच से ऐसे लकीर कट जाएगा। समझ में आ रही है बात सबको? बात सबको समझ में आ रही है बाबू? कोई तो बता दो स्पीकर ऑन करके। ओके, अब आगे का जो बात है, स्ट्राइक थ्रो आप देख ली, कुछ और चीज़ों को भी हम देखना चाहते हैं इसमें। कभी कभी हमें ए स्क्वायर लिखना पड़ता है, तो ए स्क्वायर कैसे लिखेंगे? अब ए लिख दिया, सॉरी स्ट्राइक थ्रो हटा देता हूँ पहले, यहाँ पे ए लिख दिया और आपने 2 लिख दिया। अब इसको स्क्वायर में कैसे करेंगे? क्या है हमारे पास, ऐसा कुछ है? देखिए बहुत सारा ऑप्शन भी है, लेकिन यहाँ पे हम फॉर्मेट सेल की बात कर रहे हैं, तो हम ये पहले आप 2 को सिलेक्ट कर लीजिए। 2 सिलेक्टेड हो गया, उसके बाद फॉर्मेट सेल पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे चले जाइए। यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट है नीचे, सुपर स्क्रिप्ट को चेक कर दीजिए, ओके करिए। ए कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट हो गया ये। अब वही ए को अगर आपको नीचे ले आना है, यानी बेस में ले आना है, ये तो ऊपर सुपर स्क्रिप्ट हो गया। अगर वही ए को नीचे ले आना है तो इसको हम लोग सब स्क्रिप्ट कहते हैं। तो सब स्क्रिप्ट बस वही आपका तरीका है कि फॉर्मेट सेल पे जाए और सब स्क्रिप्ट चेक करें नीचे वाला, ठीक है, और ओके कर दे। देखिए ये बेस में आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि स्ट्राइक थ्रो क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है और सब स्क्रिप्ट क्या होता है। अब सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट कहाँ पे यूटिलाइज होगा? बहुत जगहों पे यूटिलाइज होता है। आप तो देखते हैं, अगर केमिकल रिएक्शंस लिखने हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लिखने हो, तो फिर तो हमको ये इसकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अलजेब्रिक मैथमेटिकल अगर लिखना हो एक्सेल में, तो फिर तो इस तरीके से आप नहीं समझिएगा, नहीं जानिएगा तो वो फॉर्मेटिंग नहीं बना पाइएगा। तो आपको सीखना होगा कि हाँ ये सारी चीज़ें भी एक्सेल में है। फंक्शन कैलकुलेशन के अलावा भी ये सारी चीज़ें एक्सेल आपको प्रोवाइड करता है। हम्म, बहुत- हाँ, सुपर स्क्रिप्ट का भी शॉर्ट की होता है, अभी मैं बता दूंगा। एक लिस्ट पूरा दे दूंगा, ठीक है, एक पूरा लिस्ट दे दूंगा शॉर्टकट की का, और उससे शॉर्टकट की से आप सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट कर सकते हैं। एक पूरा लिस्ट ही दे दूंगा शॉर्टकट की का। खैर, अभी तो हम लोग शॉर्टकट की बात नहीं कर रहे हैं, शॉर्टकट की आपको मैं बता दूंगा। एक मिनट। देखिए वर्ड में, एमएस वर्ड में और एक्सेल में तो है ही, वर्ड में तो होता ही है शॉर्टकट,
अब एक्सेल की थोड़ा सा मैं अभी चेक करके देख लिया जाए, अभी दोनों में कंपेयर कर दूंगा तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को भी, शॉर्टकट की का फंडा समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने वर्ड ओपन किया है, तो वर्ड ओपन जैसे ही हो जा रहा है अभी फंडा समझ में आने वाला है। देख लीजिए प्रैक्टिकली। अब यहाँ पे A2 लिख दिया जाए, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक A2 लिख दिया। तो यहाँ पे तो पूरा तरह से क्लियरली है कि यहाँ पे सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का फंडा है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस है। तो यहाँ पे आप यहाँ अगर इसको हम सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल और शिफ्ट के साथ प्लस का साइन देते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, एक मिनट, जहाँ लिखा हुआ है कि इसका शॉर्टकट की जो होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस है, और इसका लिखा हुआ है कि इसका जो होता है कंट्रोल प्लस इक्वल टू है। तो अगर कंट्रोल प्लस इक्वल टू हम करते हैं, ठीक है, तो ये तो हो जा रहा है। अब इसको अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस करता हूँ, ये भी हो जा रहा है, शॉर्टकट की काम कर रहा है ना। अब ये जो शॉर्टकट की देखा गया, अगर मैं यहाँ लिख दूँ A2 तो कंट्रोल और शिफ्ट इक्वल टू करता हूँ, तो यहाँ पे ये शॉर्टकट की काम नहीं कर रहा, नहीं काम करे। बहुत सारा तरीका है हमारा सब स्क्रिप्ट करने का, सुपर स्क्रिप्ट करने का, यहाँ पे भी तरीका दिया हुआ है फॉर्मेट सेल में जाके। यही थोड़ा सा कंपेयरिंग करना होता है एक्सेल में और इसमें। अब एक लिस्ट लास्ट में हम लोग निकालेंगे MS वर्ड का और MS एक्सेल का, जिसमें सारे शॉर्टकट की याद कर लिया जाएगा। आप लोग भी याद कर लेंगे, हम भी याद कर लेंगे, याद करने का चीज़ है बस, और क्या। खैर आगे हम लोग पढ़ते हैं, जो आपके बुक में है, आपके सिलेबस में है, वो सिलेबस आगे बढ़ा जाए। तो मैं बता रहा था, क्या बता रहा था मैं, याद नहीं आ रहा, ध्यान से उधर गया, क्या बता रहा था, बताइए, किसी को याद नहीं है? हम्म, क्या बता रहा था जी? अभी अमन शाह बहुत लेट, इतना लेट अमन शाह ज्वाइन कर रहा है। खैर आप लोग देखिए यहाँ पे कि एक्सेल में फॉर्मेट सेल की बात हो रही थी, तो फॉर्मेटिंग सेल में आप बहुत सारा चीज़ देखें। आगे का देखते हैं कि क्या होता है। फॉन्ट है, अलाइनमेंट देख लिया, नंबर देख लिया। बॉर्डर की बात होती है, तो बॉर्डर की बात आप देख रहे हैं, कोई भी सेल का बॉर्डर आप डिफाइंड अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे ये सेल है, तो सेल में आपने 45 लिख दिया, सॉरी इसमें बड़ा फॉन्ट है, इसमें लिख दिया 455। तो यहाँ पे आप फॉर्मेट सेल में गए, तो बॉर्डर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो बॉर्डर आप कोई भी बॉर्डर ले लें, तो बॉर्डर यहाँ से लेकर के और चारों तरफ अगर उस सेल का बॉर्डर देना है, तो उस सेल का बॉर्डर हम यहाँ से चारों तरफ से सेट करके ओके करेंगे, तो यहाँ पे देखिए सेल का बॉर्डर आ गया, दिख रहा होगा। लेकिन बॉर्डर दूसरे जगह से भी सेट किया जा सकता है। अगर यहाँ से आप पूरे सेल में बॉर्डर सेट करना चाहते हैं, तो यहाँ जाइए और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ना, बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर। तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देते हैं, तो सारे सेल में यहाँ पे बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बॉर्डर सेट करने की बात है कि बॉर्डर हम कैसे सेट करेंगे। फिर मैं जाता हूँ फॉर्मेट सेल में, बॉर्डर आप देख लिए। फिल, कलर भी फैसिलिटी है कि कलर भी आप फिल कर सकते हैं। इसमें तो कलर कुछ दिया हुआ है, और भी कलर चाहिए तो मोर कलर पे क्लिक करिए, कस्टमाइज कलर चाहिए तो कस्टम पे क्लिक करिए,
ठीक है। जो आरजीबी आता है, आरजीबी कलर आता है, उस आरजीबी मतलब रेड ग्रीन ब्लू तीनों कलर मिला देंगे तो कोई नया कलर बन जाता है। तो खैर स्टैंडर्ड का ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं, तो कोई भी कलर चूज कर लीजिए आप इसमें स्टैंडर्ड का, और ओके पे क्लिक करिए, यहाँ आ जाएगा वो कलर, फिर ओके पे क्लिक करिए, ये कलर यहाँ आपके सेल के अंदर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब फॉर्मेट सेल में बहुत सारी चीज़ें आपको दी हुई रहती हैं। ठीक है, फिल कर रहे हैं मोर, अगर इफेक्ट फिल करना है तो इफेक्ट भी डाल सकते हैं, जैसे कि कुछ इस तरह का इफेक्ट है, ये इफेक्ट है तो सेल में ये इफेक्ट डालना है, देखिए उस तरह का कुछ इफेक्ट, ये कलर नहीं इफेक्ट है, तो ये आप इफेक्ट यहाँ पे सेल में क्या कर दिए, डाल दिए। तो इससे आपको क्या मालूम चला? इससे आपको मालूम चल रहा है कि बहुत सारे फॉर्मेटिंग स्टाइल्स हैं जो आप यूज नहीं करते हो, लेकिन इसमें है वो फैसिलिटी है। अब इसका अलाइनमेंट थोड़ा सा हम लोग देख ले एक बार। अलाइनमेंट तो नॉर्मली हम जानते हैं कि भाई मिडिल है ना, ये लेफ्ट है, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट, राइट करेंगे राइट, मिडिल करेंगे मिडिल, और भी है, टॉप करेंगे तो टॉप जाएगा, देखिए ऊपर सेट किया, मिडिल करेंगे तो सेल के बीच में आएगा, और बॉटम करेंगे तो जब हम बॉटम है तो बॉटम ऑलरेडी है। तो कहने का मतलब इसमें कितने अलाइनमेंट हुए, तो पहला तो देखिए टॉप अलाइन हुआ, फिर देखिए मिडिल अलाइन हुआ, फिर क्या हुआ, बॉटम अलाइन हुआ, फिर क्या हुआ, अलाइंस टेक्स्ट राइट, फिर क्या हुआ, सेंटर, और फिर क्या हुआ, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। इतने सारे अलाइनमेंट है। ये अलाइनमेंट आप ध्यान दीजिए। अब बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन आप जानते हैं, बोल्ड करेंगे तो थोड़ा सा बोल्ड दिखाएगा, इटैलिक करेंगे तो थोड़ा सा टेढ़ा कर देगा, अंडरलाइन करेंगे तो नीचे अंडरलाइन कर देगा। ठीक है। अब एक ऑप्शन और मैं बताना चाहता हूँ, फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपने एक सेल बनाया, ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आपने एक सेल बनाया, इस सेल में, और ये दूसरा सेल आपने बनाया 4, अब सेम इसी तरीके का इफेक्ट इस पे भी डाल देना, तब तो आपको सारे ऑप्शंस यूज करने पड़ेंगे, बोल्ड करना होगा, इटैलिक करना होगा, अंडरलाइन करना होगा, एक एक करके सारे ऑप्शंस यूज करना, तभी ना इस सेल में इफेक्ट आएगा, ऐसा वाला इफेक्ट जो पहले से जो इसमें इफेक्ट है, डी वाले में जो यहाँ पे इफेक्ट है, वही इफेक्ट चाहे वही सारा चीज यहाँ पे फॉर्मेटिंग जो स्टाइल्स है वो इस पे अप्लाई हो जाना चाहिए, तो सारे ऑप्शंस फिर करने होंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि फॉर्मेट सेल क्लिक कर लीजिए, और ये फॉर्मेट सेल आपने क्लिक कर लिया, और इस सेल पे गए, और यहाँ पे फिर क्लिक कर दिया, देखिए सेम अप्लाई हो गया कि नहीं हो गया? ये चोरी कर लेता है फॉर्मेट को, ये चोरी कर लेता है। ये क्या किया, फॉर्मेट सेल पे गए, यहाँ अप्लाई किया, सारा वही इफेक्ट अप्लाई हो गया, फिर यहाँ गए, फॉर्मेट सेल पे गए, जहाँ अप्लाई करेंगे वहीं अप्लाई हो जाएगा, फिर यहाँ फॉर्मेट सेल किया, फिर यहाँ अप्लाई हो गया। तो आपको बार बार उन सारे ऑप्शंस की को करने की जरूरत तो नहीं पड़ी ना, डायरेक्ट आप क्या कर दिए, फॉर्मेट पेंटर से सारे को क्या किया, कॉपी किए, और उसी सारे फॉर्मेटिंग स्टाइल्स को कॉपी करके हम दूसरे सेल में भी पुट कर दिए। क्लियर? तो इस चीज को मैं ये भी बता रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इसको रिपीट करिएगा। अगर आप रिपीट नहीं करते हो घर पे, इवन कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर ही हो, आप मोबाइल पे भी रिपीट कर सकते हैं। तो अगर आप रिपीट करते हैं तो वो चीज़ आपको क्लियर होगा, और अगर फिर भी क्लियर नहीं होता है तो आप ये वीडियो जो बन रहा है अभी, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, ये आप यूट्यूब पर देख लीजिए, फिर दोबारा तीबारा जितनी बार देखना है उतनी बार देखिए, क्लियर हो, फिर भी क्लियर नहीं होता है तो मैं तो हूँ, नेक्स्ट क्लास में आप फिर से एक बार उस चीज़ को पूछ लीजिए। तो उस चीज़ को जब आप पूछिएगा तो फिर मैं उसको क्लियर कर दूंगा। और बताइए, सब का क्लियर हो गया? राजकुमार, धूम, अमृत,
ओके। आज कौन कौन लोग क्लासेस ज्वाइन नहीं किए, इसका लिस्ट भी मुझे बनाना है। चलिए ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रिपीट करते रहेंगे आप लोग, और इस वीडियो को अपलोडेड रहेगा विद इन, आपको कल तक ये वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पे। तो उसको देखिए, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं। हम लोग PA2 का जो सिलेबस है वो भी कवर कर चुके हैं, और नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू। बाय।